नमस्कार मित्रों, मैं संजय श्रीवास्तव आज पेट 2022 के लिए आपका मार्गदर्शन करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले हम राजनीति विज्ञान विषय की बात करेंगे। राजनीति विज्ञान विषय में आपको संविधान के 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। संविधान की प्रस्तावना से शुरुआत करेंगे। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। इसके अलावा अखंडता शब्द भी जोड़ा गया था और इसके अतिरिक्त संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 3 प्रकार के न्याय और 2 प्रकार की समानता का उल्लेख है। ये है विचार, अभिव्यक्ति, अवसर, विचार, उपासना और धर्म और निवास की स्वतंत्रता, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्रस्तावना को सबसे पहले केशवानंद भारती केस में संशोधित करके कहा गया कि प्रस्तावना संविधान में संविधान का एक हिस्सा नहीं है, लेकिन इसको संशोधित किया जा सकता है। केशवानंद भारती केस से पहले इसके पहले ये निर्णय आया था कि संविधान की प्रस्तावना वो संविधान का हिस्सा नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती केस में आया कि ये संविधान का हिस्सा है और इसको संशोधित करने के लिए इसको संविधान के साथ ही पढ़ा जाएगा और उसी अनुसार संशोधन किया जाएगा। संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग बी द पीपुल ऑफ इंडिया शब्द से इस बात का आभास होता है कि भारत के संविधान को भारत की जनता ने भारत की जनता के लिए भारत की जनता द्वारा आत्मार्पित और समर्पित किया गया है। ये 26 नवंबर 1949 को संविधान की प्रस्तावना को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। और इसके अतिरिक्त प्रथम अध्याय राज्य और संघ और राज्य क्षेत्र का है। संघ और राज्य क्षेत्र में प्रथम अध्याय में संघ भारत राज्यों का एक संघ है। इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत फेडरेशन नहीं है, कन्फेडरेशन भी नहीं है, ये यूनियन है और यूनियन होने के नाते यूनियन ऑफ स्टेट है, ये इसकी यूनिक विशेषता है। और भारत में संघवाद की संकल्पना कनाडा के संविधान से ली गई है। कनाडा के संविधान से संघवाद की संकल्पना ली गई है। इसको दूसरे शब्दों में उत्तरी अमेरिका के संविधान से ली गई संकल्पना भी कह सकते हैं। और अनुच्छेद 2 में अगर किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, किसी राज्य की सीमा में 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाना है, 2 से अधिक राज्यों को परिवर्तित करना है, तो संविधान के अनुच्छेद 1 और संविधान के अनुच्छेद 3 में परिवर्तन करना होगा। अगर किसी राज्य को भारतीय संघ में जोड़ना है, किसी राज्य को भारतीय संघ में जोड़ करके नया राज्य बनाना है, नए राज्यों का भारतीय सीमा संघ में प्रवेश कराना है, तो संविधान के अनुच्छेद 2 में परिवर्तन करना होगा। और राज्यसभा में स्थानों का जो आरक्षण है उसमें कोई परिवर्तन करना होगा तो संविधान के अनुच्छेद 4 में परिवर्तन करना होगा। इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 में भारत के संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में, तथा संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में भारत में नागरिकता और भारतीय नागरिकों की नागरिकता और नागरिकता के संदर्भ में विभिन्न अनुच्छेदों के बारे में वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के बारे में संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में ये बताया गया है कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वो किस समय प्रवृत्त रहेंगे और उनको उन मौलिक अधिकारों की प्रवृत्ति पर किस समय क्या प्रतिबंध रहेंगे, मौलिक अधिकारों की प्रवृत्ति पर कौन से प्रतिबंध रहेंगे। किसी परिस्थिति में राज्य मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता है सिवाय उस परिस्थिति के जबकि संसद इस संबंध में संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन किए बिना कोई कानून बना दे। और राज्य की परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 12 में दी गई है। 14 से 18 में संविधान के समानता के अधिकार हैं, 19 से 22 में स्वतंत्रता के अधिकार हैं, 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं, 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और 29-30 में अल्पसंख्यक वर्गों के जो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक समूह हैं उनकी स्वतंत्रता के अधिकार हैं सांस्कृतिक रूप से। और 31 निश्चित कर दिया गया है संविधान के अनुच्छेद 32 में, जिसे संविधान की आत्मा भी कहा गया था। भीमराव अंबेडकर ने
जिसे संविधान की आत्मा कहा था, वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। और वो 33, 34 और 35 इससे सैनिक विधि के प्रवृत्त होने से जुड़े हुए हैं, मार्शल लॉ वगैरह से जुड़े हुए हैं। इस तरह से संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में मूल अधिकारों का वर्णन है। मूल अधिकार यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, लेकिन मूल अधिकारों के संबंध में ये है कि इनको भारत की संसद उस सीमा तक संशोधित कर सकती है जहां तक इससे जो है संविधान के मूल ढांचे से कोई छेड़छाड़ न हो। अब इसके अतिरिक्त नीति निर्देशक तत्वों के बारे में है। नीति निर्देशक तत्व संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में दिए गए हैं। इसमें कुछ लिबरल इंटेलेक्चुअल सिद्धांत प्रिंसिपल्स हैं, कुछ गांधीवादी सिद्धांत हैं और इसके अतिरिक्त कुछ कन्वेंशनल सिद्धांत है। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 का हिस्सा है। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 का हिस्सा है। और समान निःशुल्क विधिक सहायता और समान न्याय ये अनुच्छेद 39 में दिया हुआ है। कामगारों का जो है भाग लेना किसी फैक्ट्री के किसी संगठन के हिस्से में ये 43 में दिया हुआ है। और इसके अतिरिक्त जो है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के बाल्यकाल शिक्षा और देखभाल का अधिकार अनुच्छेद 45 में दिया हुआ है। अनुसूचित जातियों के लिए जो प्रावधान किए गए वो अनुच्छेद 46 में किए गए हैं। पर्यावरण से वगैरह से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 48 में किए गए हैं। और अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है। अनुच्छेद 51 में जो है अंतर्राष्ट्रीय विधियों को प्रवृत्त करने के लिए संसद को अधिकार दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्याय एवं समृद्धि की अभिवृद्धि कैसे हो, अंतर्राष्ट्रीय न्याय एवं समृद्धि को कैसे बढ़ाया जाए, उसके संबंध में नीति निर्देशक तत्व नॉन जस्टिफिएबल हैं। इनमें जो है इनको प्रवृत्त न्यायालय में प्रवृत्त नहीं करवाया जा सकता है, लेकिन ये सरकार पर एक प्रकार का दबाव डालते हैं, एक प्रकार का नैतिक दबाव डालते हैं। एक प्रकार जनमत की अपेक्षा कोई भी सरकार नहीं कर सकती, जैसा कि भीमराव अंबेडकर ने कहा था। और जनमत की अपेक्षा करके कोई सरकार अधिक दिन तक रह नहीं सकती है। तो जनमत की अपेक्षा न करने का जो हथियार है वो नीति निर्देशक तत्व हैं। और नीति निर्देशक तत्व को संविधान में इसीलिए समाहित किया गया है कि इनसे जो है कोई भी सरकार अपने पॉजिटिव जो एस्पेक्ट्स हैं, जो अपने कल्याणकारी लोक कल्याणकारी उपबंध है, जो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र का उपबंध है, उसको लागू कर सके। आज के कैप्सूल में इतना ही। शेष भाग को कल लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।